अगर मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड किया तो वो इस पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा। और ये एडिशन में भी कौन सा एडिशन है? अगर यहाँ पे कार्य सेंटर होता, ये मान लो अलग अलग ग्रुप होते हैं ना, तो ये sp2 कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपको अगर याद हो तो एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं या अल्कोहल? अब आप बताओ इस रिएक्शन में HCN स्ट्रॉन्ग एसिड है या इथेनॉल? तो फॉरवर्ड जो मैकेनिज्म है वो हमारा है एडिशन, और उसमें भी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बैकवर्ड का मैकेनिज्म क्या होगा? फोर्थ में भी पहले साइनोहाइड्रीन और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होता है? तो एसिड की जगह पे रखो साइनाइड, तो ये होगा हमारा साइनोहाइड्रीन। ये बना सकते हो ना आप। तो साइनोहाइड्रीन कैसे बनता है? चलो पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अगर मैं कीटोन दे दूं आपको और 2 मोल अल्कोहल के दे दूं, चलो अब आज का हेडिंग लगाओ। एल्डिहाइड कीटोन की है ना रिएक्शंस पढ़नी है हमको। तो आगे लिखो आप रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन। लिखो जरा रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले आप मुझे बताओ कि ये कीटोन जो है ना, इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और अब बताओ कीटोन एक इलेक्ट्रोफाइल है, कीटोन एक न्यूक्लियोफाइल है। भाई अपन सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो C डबल बॉन्ड O जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर मैं पूछूंगी इसमें कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, क्या होगा? एडिशन होगा ना। इसमें पाई बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज है, एडिशन होगा। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसका मतलब हमको क्या ऐड करना है इसके अंदर? न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड किया तो वो इस पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक हो गई, ये क्या बनेगा? O- एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना? तो ये जो मैंने रिएक्शन किया, ये कौन सी रिएक्शन है बताओ? ये एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्या है? एडिशन है। और ये एडिशन में भी कौन सा एडिशन है? ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मतलब हमको सिर्फ इतना करना है कि एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है ना? अब सपोज करो यहां मैंने RMgX ले लिया होता, रिग्नार्ड, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? R-, तो वो अटैक करेगा और इस NU की जगह पे क्या लग जाएगा बताओ? R लग जाएगा। ये किया था ना हमने एडिशन एल्डिहाइड कीटोन में। अब ऐसे ही अगर मैं यहां साइनाइड ले लूं तो बताओ क्या होगा? इस R की जगह NU की जगह साइनाइड लग जाएगा, ये होगा ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने वाटर ले लिया तो OH लग जाएगा। ऐसे ही मैंने अल्कोहल ले लिया तो OR लग जाएगा। ऐसे ही मैंने मान लीजिए एमोनिया ले लिया तो उसका NH2 लग जाएगा ना उसमें। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको बस एक न्यूक्लियोफिलिक एटम जनरेट करना है। एक बार न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया तो वो न्यूक्लियोफाइल इस पर करेगा अटैक। यानी कौन सी रिएक्शन फेवर करेगा? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इसकी मेन रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन की, और बहुत सारी रिएक्शन है हमारे सिलेबस में। तो लिखो आप, हेडिंग लगाओ। तो याद है क्या क्या लिखा हुआ था? कोई बात नहीं, लिखो ऊपर। पहले लिखो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या लिखोगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन लिखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर वहां लिखो एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अरे क्या हो गया एयरफोर्स? लिखो ना एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एल्डिहाइड कीटोन का।
और 5 7 एक न्यूक्लियोफाइल हमारे सिलेबस में है। एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर नीचे बनाओ एक कीटोन, बना लिया कीटोन, प्लस न्यूक्लियोफाइल बनाओ, जो मैंने बनाया था वैसे बनाओ। कीटोन प्लस न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करो कीटोन पे, एरो बना के एडिशन प्रोडक्ट बनाओ। न्यूक्लियोफाइल के नीचे एक लिस्ट बनाओ। न्यूक्लियोफाइल कैन बी साइनाइड और R माइनस और वाटर, एमोनिया, एल्कोहल, हो गए। आप जरा इससे मैच करो, ये लिखा जो यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है, दिख रहा है सेम डिट्टो वही है। किसी को नहीं दिख रहा है तो मतलब साइड से नहीं है। कोई किसी ने पाप वगैरह कर रखा होगा ना पिछले जन्म में, उसको नहीं दिखेगा। सबको, तुमको दिख रहा है ना सबको? चलो ठीक है, अब आगे लिखो, कोई बात नहीं है। पहला लिखो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन लिखो। फर्स्ट लिखो आप साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। जैसे एल्डिहाइड या कीटोन हो, उस पे हमने डाल दिया KCN या यूज किया NaCN या यूज किया SCN एंड बेस, फॉलोड बाय H प्लस, तो ये बनता है साइनोहाइड्रिन। KCN फॉलोड बाय H प्लस, NaCN फॉलोड बाय H प्लस। लिखो इसको। ये जो प्रोडक्ट बनाया ना, इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। इसका नाम साइनोहाइड्रिन क्यों है? क्योंकि साइनो का मतलब कौन सा ग्रुप हुआ भाई? साइनाइड। और हाइड्रीन का मतलब OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो साइनोहाइड्रिन। समझे आप? नीचे लिखो आप साइनोहाइड्रिन। अब इसका मैकेनिज्म लिखो।
लिखा सब लोगों ने मैकेनिज्म? तो सबसे पहले हमारा कीटोन क्या है बताओ? इलेक्ट्रोफाइल। साइनाइड क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो पहले हम साइनाइड का करेंगे अटैक। अटैक इज द आरडीएस। इससे क्या बना बताओ? O माइनस एन CN। अब आपको एसिड डालना पड़ेगा। तो जब आप एसिड ऐड करोगे तो ये बन जाएगा OHNCl, साइनोहाइड्रेट। समझ गए आप? अब इसके नीचे लिखो आप कैरेक्टरिस्टिक। इसका रेट इक्वेशन क्या है? अटैक इज द आरडीएस। तो रेट क्या हुआ? रेट इज प्रोपोर्शनल टू कार्बोनिल एंड कंसंट्रेशन ऑफ साइनाइड। देखो आप, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कार्बोनिल एंड साइनाइड। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या इसमें रेसमिक मिक्सर बन सकता है क्या? अगर यहां पे कार्य सेंटर होता, ये मान लो अलग अलग ग्रुप होते हैं ना, तो ये sp2 कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है? sp3 में हो रहा है ना, sp2 से sp3, और ये कार्य सेंटर बन रहा है। तो हम कहेंगे यस, रेसिमाइजेशन इज पॉसिबल इन दिस रिएक्शन। रेसिमाइजेशन कैन टेक्स प्लेस कब? अगर वो कार्य सेंटर बन रहा है तब। लिखा आपने? अगर मैं आपको बोलूं कि रिएक्टिविटी टुवर्ड या रेट ऑफ साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन बताओ। फॉर्मल्डिहाइड है और एसिटाल्डिहाइड है और ये कीटोन है। इन तीनों में बताओ रेट ऑफ साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन का ऑर्डर क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, फिर एसिटाल्डिहाइड, फिर कीटोन, ये होगा ना। बस हमने न्यूक्लियोफाइल चेंज कर दिया, रिग्नार्ड की जगह साइनाइड है। तो एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, और फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होगा एल्डिहाइड, सुपर एल्डिहाइड। लिखो इसको। मतलब आपको क्वेश्चन किसी भी जगह पूछ सकता है, रेट ऑफ रिग्नार्ड, रिएक्टिविटी टुवर्ड रिग्नार्ड, रेट ऑफ साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, यानी कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो, ये ऑर्डर रहेगा। किस चीज का ऑर्डर है? रेट ऑफ साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। आगे बढ़े। आपको साइनोहाइड्रिन बनाने के लिए न्यूक्लियोफाइल क्या यूज करना है? साइनाइड, है ना। अभी देखो, मैंने न्यूक्लियोफाइल यूज करते वक्त HCN भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन जब आप HCN यूज करोगे तो आपको साथ में एक बेस यूज करना है। तो सपोज करो आपने ETO माइनस बेस यूज किया। मैं ये समझा रहा हूं कि KCN की जगह जब HCN डालेंगे तो मैकेनिज्म कैसे होगा, मैं ये समझा रहा हूं, है ना। तो आपको एक बेस ETO माइनस डालना है, वो H लेगा, इससे क्या बनेगा? इथेनॉल, और प्लस क्या बनेगा? साइनाइड। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब सेम मैकेनिज्म प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। अगर मैं इसकी जगह एसीटेट आयन यूज करूं, एसीटेट आयन H लेगा, और ये क्या बनेगा? एसिटिक एसिड प्लस साइनाइड। इन दोनों में से आप एक ही बेस यूज कर सकते हो। एक रिएक्शन फेवरेबल है, एक फेवरेबल नहीं है। कौन सी नहीं है भाई? आपका पर्पस है साइनाइड बनाना, इसमें से एक में रिएक्शन में साइनाइड बनेगा और एक में नहीं बनेगा। किस में फेवरेबल नहीं है? हाँ, नीचे वाला नहीं कर सकते अपन। अपने को बेस कैसा यूज करना है? बेस
stronger than cyanide is used in this reaction. क्या मतलब है इसका बताओ? साइनाइड से स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अगर साइनाइड से स्ट्रॉन्ग बेस होगा तभी तो ये फॉरवर्ड होगा। या सिंपल हम एसिडिक स्ट्रेंथ भी कंपेयर कर सकते हैं। आपको अगर याद हो तो एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं या अल्कोहल? एसिड ज्यादा एसिडिक होता है ना भाई, इसके पीके 5 होते हैं, जैसे 2 इक्विवेलेंट आरएस। अल्कोहल का 16 के आसपास होता है, 16 to 18, और HCN का होता है 10। HCN इज कंपेरेबल टू फिनॉल। तो अब आप बताओ इस रिएक्शन में HCN स्ट्रॉन्ग एसिड है या इथेनॉल? HCN। तो मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो गई। नीचे वाली रिएक्शन में HCN स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक एसिड, इसका मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड हो गई। चाहे तुम एसिड से देख लो और चाहे उसके कॉन्जुगेट बेस से देख लो। समझे आप? तो आपको बेस कैसा लेना है? साइनाइड से स्ट्रॉन्ग। इसमें एक और चीज है, आप OH माइनस भी बेस यूज नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते। अगर आप OH माइनस बेस यूज करते हो तो एक्चुअल में OH माइनस इन वाटर, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ना भाई, ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। याद है साइनाइड के हाइड्रोलिसिस किए थे हमने। तो आपको बेस स्ट्रॉन्गर देन साइनाइड लेना है और OH माइनस यूज नहीं करना है। तो सबसे बेस्ट जनरली होता है एल्कोऑक्साइड। समझे आप? तो इसको लिखो आप। मतलब आपको वो क्वेश्चन ऐसे कर सकता है कि भाई साइनोहाइड्रिन में कौन सा बेस यूज करें। आगे बढ़े। लिख लिया? जैसे हमने कीटोन में HCN डाल दिया तो अंडरस्टूड है कि स्ट्रॉन्ग बेस डाला और साइनोहाइड्रिन बना लिया ना, कि साइनाइड बन के साइनोहाइड्रिन बन गया, है ना। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है, यानी साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन इज ए रिवर्सिबल। तो अभी फॉरवर्ड का मैकेनिज्म क्या है? टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है फॉरवर्ड? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना। तो फॉरवर्ड जो मैकेनिज्म है वो हमारा है एडिशन, और उसमें भी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बैकवर्ड का मैकेनिज्म क्या होगा? हाँ, एडिशन का बैकवर्ड तो एलिमिनेशन होगा, है ना। इसमें आप एक बेस डाल दो, जैसे आप स्ट्रॉन्ग बेस डाल के हीट कर दो तो ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। तो फॉरवर्ड इज ए एडिशन एंड बैकवर्ड इज ए एलिमिनेशन। अब मेरा सवाल ये है कि ये कौन सा एलिमिनेशन है? E1 है, E2 है, कौन सा एलिमिनेशन है? इसके तुमको पहले मैकेनिज्म सेलेक्ट नहीं करना है, पहले ये सोचना है कि ये मैकेनिज्म होगा कैसे, स्टेप्स कैसे होंगे, ये सोचना है पहले। हाँ, इसका अगर मैं आपको बैकवर्ड का मैकेनिज्म लिखने को बोलूं तो आप कैसे लिखोगे?
ये RO माइनस स्ट्रॉन्ग बेस दिया मैंने आपको, तो पहले आप H+ लोगे, H+ लेने के बाद क्या बनाओगे, O माइनस एंड साइनाइड, फिर CO बॉन्ड बन के साइनाइड निकल जाएगा। ये 1 स्टेप में निकाला है या 2 स्टेप में? 2 स्टेप में। E2 तो नहीं होगा, E2 तो 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है ना। ये कौन सा मैकेनिज्म है? ये E1CB है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसका H+ लिया, यानी रिएक्टेंट एक्ट एज ए एसिड, और ये जो O माइनस बनाया, ये क्या बनाया हमने, कॉन्जुगेट बेस। तो पहले कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, फिर उसमें से एलिमिनेशन होगा। यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइनोहाइड्रिन का जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो कौन सा मैकेनिज्म होगा, बताओ। E1CB लिखो जरा। ऐसे रिवर्सिबल एरो बनाओ, दिखाओ फॉरवर्ड इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड बैकवर्ड इज E1CB। क्योंकि अगर ये E1 होता ना, E1 में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यहां एल्कीन बन जाता, वाटर निकल के एल्कीन बनाया होता, वो होता E1, और 1 स्टेप में होता वो E2, एंटी एलिमिनेशन। आपने कॉन्जुगेट बेस बना के एलिमिनेशन किया, मतलब E1CB। सौरभ कुमार, सौरभ को, रमेश कुमार को जानते हो क्या? नहीं जानते। बॉम्बे के अंदर 3 ऑफिसर पकड़े गए, IRS ऑफिसर थे दो। एक का नाम चड्डा करके था, एक का नाम रमेश कुमार था। 60 लाख रुपीस की ब्राइब ले रहे थे वो। और इंटरेस्टिंग बात है कि तीसरा ऑफिसर जो ब्राइब में इन्वॉल्व था, वो वहां पोस्टेड ही नहीं था, वो किसी और स्टेट में पोस्टेड था। उसने उसको बोला कि भाई तेरा मैं काम करवा देता हूँ, उसने उससे कोऑर्डिनेट किया। ऐसे 3 ऑफिसर और बाकी नीचे कई इंजीनियर्स वगैरह मिलकर 60 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़े गए। अपनी सोसाइटी पता है कैसी है, आप रिच हो जाते हो ना, वॉट एवर बी द मीन्स, लोग कहते हैं अरे बहुत पैसे वाला हो गया, ऐसे मतलब प्रॉपर्टी डीलर या कोई भी इस टाइप से ना। और जब आप पकड़े जाते हो तो फिर वही पब्लिक आपको गाली देना स्टार्ट हो जाती है, सामने नहीं, मतलब डिपेंड करता है आपसे कितना काम है उनको। तो लोगों को पता होता है कि इसने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, फिर भी कुछ नहीं कहते। जैसे ही वो पकड़ में आता है, फिर वो फेमस हो जाता है पूरे हजारों किलोमीटर तक, अरे ये तो वही है, चोरी करते हैं। तो अपने यहाँ चोर कौन है? जो पकड़ा जाए, तो नहीं पकड़ा जाए वो चोर नहीं है। बात समझ में आई सर? लिख लिया भाई सबने? अब आगे लिखो, आप लिखो एग्जाम्पल। इसलिए सौरभ तुम IAS बन जाओ, ये सब मत करना यार। IAS बनने के बाद पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, जरूर थोड़ी कि अपन ब्राइब लेके ही पैसा कमाएं। भाई आप लीगली भी बहुत तरीके से पैसा कमा सकते हो, जितना तुमको चाहिए, है ना। इलीगल तरीके से पैसा कमाओगे। एक माँ पकड़ा गया बंगाल में कहीं पे, वो घूस तो छोटी सी ले रहा था वो, लेकिन जैसे ही वो अरेस्ट किया ना उसको, तो वो जो ऑफिसर, जो अपने यहाँ क्या ऑनेस्ट ऑफिसर भी तो बहुत है, तो वो जो ऑनेस्ट ऑफिसर होता है उसको एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में लगाते हैं। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट लगाना मतलब बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है, तो सबको पता होता है भाई ये ऑफिसर है ना, मतलब क्लास में पता है भाई ये पढ़ने वाले हैं, ये ज्यादा पढ़ने वाले हैं, ये ठीक पढ़ने वाले हैं, ऐसे। तो वैसे ही वो ऑफिसर में होता है भाई ये ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसको लगाते हैं एंटी करप्शन के अंदर। तो उसने क्या एक ऑफिसर को पकड़ा है ना, अभी कल की बात है, 50-60 हज़ार रुपये छोटी मोटी पैसे ले रहा था वो, है ना, अच्छा पोस्ट पे था वो। लेकिन उसको लगा यार 50 हज़ार रुपये है इसके पास, तो यार
तो उसने क्या सर्च किया उसके घर को, तो जब उसके घर को सर्च किया तो वहां पे 2 करोड़ और 40 लाख रुपए कैश मिले। तो फिर मैं हिसाब लगाने लगा यार, मैं कि यार ये मतलब कई महीनों से बेचारा लगा हुआ होगा, है ना, कितने लोगों से नेगोशिएट किया होगा, कई सालों से लगा हुआ, तब जाके उसने ये इतना पैसा इकट्ठा किया और अब वो उस लिस्ट में आ गया। अब तो गवर्नमेंट का सिस्टम चलेगा एक तो, है ना, इन डिपार्टमेंट, इंक्वायरी, कोर्ट, वो जबरदस्त हैरेसमेंट है, पब्लिक की गाली है ना, घर वाले भी छोड़ देंगे, डिपेंड करेगा। तो कितनी बदनामी होती है जब आप एक बार मतलब सब कुछ चला जाता है, उसको वापस गेन नहीं कर सकते। इससे अच्छा कोई और तरीके से कमा लेता है, इन्फ्लुएंसर बन जाता है यार ऑनलाइन में, पैसे ही पैसे हैं आजकल, है ना। कलेक्टर हो तुम, अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया, इंस्टाग्राम पेज बना लिया, उसमें लोगों की समस्याएं सॉल्व की, है ना, वहां से पैसा कमा लिया तुमने। कोई आ जाएगा कि भाई हमारा भी थोड़ा बताओ, कंपनी के बारे में बता देना, 20-25 लाख वो दे देगा तुम्हें। समझ में आए तुम्हारे, ऐसे ईमानदारी से कमाने। अब आगे एग्जाम्पल लिखो। कई बार ये हम जब कम मतलब बहुत स्ट्रगल करके आते हैं ना, तो हमको लगता है किसी भी तरीके से पैसे आने चाहिए बस, लेकिन जब वो एक दिन जाते हैं तो फिर समझ में आता है कि यार तरीका तो सही होना चाहिए। अब आपको इनके प्रोडक्ट बनाना है, बनाओ इनके प्रोडक्ट। ये LH क्या करता है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो साइनाइड को किस में रिड्यूस करता है, एमीन्स में, है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का एमीन बनाएगा, RCN का RCH2NH2, NO2 का NH2, एमाइड का NH2। देखो पीछे नोट्स में देखो, वो एक टेबल बनी होगी ना कन्वर्जन वाली, LH, याद नहीं आ रहा तो वहां से देख लो पीछे, उसमें टेबल में पता चल जाएगा।
टीचर बनने के लिए पहली क्वालिटी है हाई लेवल ऑफ पेशेंस। गुस्सा आ रहा है लेकिन आप गुस्सा कर नहीं सकते। अब 20 क्लास में बोला सिलेबस क्या होगा, मन तो कर रहा है। क्या हो गया भाई? जैसे अपन फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट वाले में क्या होगा बताओ? एडिशन हो जाएगा ना हमारा, साइनोहाइड्रीन बनेगा, है ना। और इसमें भी साइनोहाइड्रीन, फिर साइनाइड का रिडक्शन प्रोडक्ट क्या होगा? एमीन्स, CH2NH2, है ना। फोर्थ में भी पहले साइनोहाइड्रीन और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ का साइनोहाइड्रीन और इसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा? साइनाइड का एसिड। ये बनाया आपने। ऐसे ही आपने फिफ्थ में भी बनाया होगा। साइनोहाइड्रीन और फिर साइनाइड का रिडक्शन प्रोडक्ट एमीन्स, CH2NH2। लिख लिया सबने? आगे बढ़े। सिक्स्थ वाला है ना। इसमें 2 पॉइंट बन रहे हैं, ये बताना है आपको।
अरे भाई बधाई हो तुमको, सेकंड लास्ट वाले लेवल 1 में प्रमोट हो गए। प्रेस्टीजियस बात है भाई, प्रमोट हुआ है। ये 6th वाले में समझ में आया? दो कौन से बनेंगे, क्या बनेंगे दो बताओ? डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीमर बनेंगे ना ये नीचे वाला कार्य सेंटर हमारा फिक्स है और ऊपर एक नया कार्य सेंटर बन रहा है, तो प्रोडक्ट बन गया हमारे डायस्टीरियोमर्स। ठीक है ना भाई? 7th में बताओ। 7th में पहले आपने साइनोहाइड्रिन बना लिया, फिर आपने LAS से एमीन बना लिया। इसके आगे वाला रिएक्शन अभी मैंने आपको वैसे करवाई नहीं है, लेकिन हाँ एक DPP में एक सवाल आया, थोड़ा सा बताया था कि आप HNO2 डालते हो ना, तो NH2 की जगह पे OH आता है विद रीअरेंजमेंट। मतलब आप HNO2 डालोगे तो ये पहले N2 बन के निकलेगा, N2 बन के निकल के यहां बनेगा कार्बोकैटायन। तो अब आप बताओ कि अगर मैं N2 निकाल के यहां कार्बोकैटायन बना दूं, तो ये OH है और ये कार्बोकैटायन है। तो अब बताओ तुम नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? रिंग एक्सपेंड करोगे ना। इसका नाम है पिनाकोलिक डायजोटाइजेशन। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, NH2 कैसे हटके N2 बनता है, वो हमने डिस्कस नहीं किया था। तो CO बॉन्ड बन के, तो C क्या बनेगा हमारा? साइक्लोहेक्सेनॉल। ये डायजोटाइजेशन में इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। नीचे वाला फिर एक कन्वर्जन ट्राई करो। हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटिलीन इनटू लैक्टिक एसिड? सिंगाने जी आए क्या आज? अच्छा मंगलवार है आज। एसिटिलीन से लैक्टिक एसिड बनाना है आपको, ये कन्वर्जन करना है। कैसे करेंगे? साइनोहाइड्रिन, इसका साइनोहाइड्रिन अगर आ गया तो ये बहुत इजी हो जाएगा। हाँ अभी अपने कई बार अपने एग्जांपल किए, देखना सब जगह ही हमने बनाया था अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है, यानी हम एसिड को तो साइनाइड से बना सकते हैं ना हम लोग। तो एसिड की जगह पे रखो साइनाइड, तो ये होगा हमारा साइनोहाइड्रिन। ये बना सकते हो ना आप, ठीक है। तो साइनोहाइड्रिन कैसे बनता है? एल्डिहाइड कीटोन से बनता है। हम ये HCN निकाल देंगे ना, ये H और CN निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड से बना सकते हो ना आप। अब आपको सोचना है कि एल्काइन से एल्डिहाइड कैसे बनेगा। हाँ, एल्काइन जब भी आए तो सबसे पहले रिएक्शन सोचनी है कुचरो, Hg+2 एंड डाइल्यूट H2SO4, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ये ज्यादातर जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, ये लैक्टिक एसिड बनने से तो थकान होने लगती है, लैक्टिक एसिड से मसल्स टाइट होने लगती है एकदम। ये जिसका जितना ज्यादा कम बनेगा उसका एंडोरेंस ज्यादा रहता है, और कम किसका बनता है, जिसकी बॉडी बेसिक ज्यादा का हो। बेसिक नेचर ज्यादा किसका होगा, जो ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल खाता होगा। तो अल्टीमेटली अपना रिलेशन सब ग्रीन से है ना, जितना ग्रीन खाएंगे ना अपन उतनी अपनी बॉडी अच्छा रहेगी। ग्रीन से क्या मतलब है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन जूस। ग्रीन जूस इतना पावरफुल होता है कि रोज आदमी अगर एक भूखे पेटे गिलास भर के पिए ना, कैंसर वैंसर भी खत्म हो जाता है। इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन उसको पीना बहुत चैलेंजिंग है। तो तुम लोगों को जब भी मौका मिले ना, ग्रीन, अभी तो देखो मौसम सही नहीं है, ये जो कहना सावन भादो, इस समय तो बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर। जैसे ही एक महीना खत्म हो जाएगा ना, अक्टूबर से ग्रीन वेजिटेबल्स आएंगे बहुत सारे विंटर में। हल्दी आती है, तो जहां भी मैस में मिलता होगा ना ग्रीन वगैरह कुछ, तो सब्जी वगैरह मिलती हो ना ग्रीन, तो उसे चम्मच से ऐसे करके उसका ऑयल वॉयल निकाल के 1 कटोरी रोज ग्रीन खा लिया करो, बहुत है तुम्हारे लिए। समझ रहे हो भाई। अब आगे लिखो, ये लिख लिया। अभी क्या तुमको कुछ सालों तक बाहर रहना है, आगे लिखो एसिटल और कीटल फॉर्मेशन। हेडिंग लगाओ। अरे यार पीछे इतनी जगह नहीं है, जितने लोग तुम बात कर रहे हो बैठेंगे कैसे, दिक्कत आएगी ना फिर। लिखो एसिटल और कीटल फॉर्मेशन। एसिटल और कीटल का मतलब होता है एक ही कार्बन पे 2 ईथर। चलो पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अगर मैं कीटोन दे दूं आपको और 2 मोल अल्कोहल के दे दूं H+ एज ए कैटलिस्ट, तो हमारे पास बनेगा OET OET। आपके एनसीईआरटी में लिखा है कीटोन से आने वाले को कीटल बोलते हैं और एल्डिहाइड से आने वाले को एसिटल बोलते हैं। वैसे अभी नया कन्वेंशन ये है कि ये दोनों एक ही चीज है, एसिटल और कीटल। ज्यादा जोर देके पूछे कि भाई ये क्या है, कीटल है या बताओ ये एसिटल है, तो हम कहेंगे ये कीटल है। समझ गए आप। लिखो इसको और इसका मैकेनिज्म ट्राई करो। कीटोन में 2 मोल अल्कोहल डालो तो एसिटल या कीटल बन जाता है। एसिटल कीटल मतलब 2 ईथर ऑन सेम कार्बन, जैम ईथर बोल सकते हैं। और हेमी कीटल या हेमी एसिटल मतलब होता है ईथर एंड अल्कोहल ऑन सेम कार्बन। पहले जरा इसको लिखो एक बार। इसका मैकेनिज्म ट्राई करो।
हो गया? कैसे लिखेंगे मैकेनिज्म बताओ? सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले हमारा जो कीटोन है ना वो इलेक्ट्रोफाइल है, उसमें आप H+ एज ए कैटलिस्ट डाल रहे हो, तो पहले प्रोटोनेशन होगा, है ना? प्रोटोनेशन इंक्रीजेस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कीटोन। तो बताओ इन दोनों में से बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? दूसरा वाला, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहां से यहां जाने में इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बताओ बढ़ गया या कम हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीजेस। तो जब भी आप कीटोन में H+ देखो तो पहले प्रोटोनेट कर दो, वो गुड इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब बताओ हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है? अल्कोहल। ऑल्दो इट इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल बट इट इज ए गुड इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल पे करना है ना। तो ये हो गया एडिशन। इससे O पे कौन सा चार्ज आया बताओ? पॉजिटिव। अब बताओ आगे क्या होगा? अगर सिर्फ एक ही मोल अल्कोहल होता ना तो हमने पहले स्टेप में ये कैटलिस्ट ऐड किया और यहां पे H+ क्या होता? रीजनरेट हो जाता है ना, हेमी एसिटल बन जाता है। अल्कोहल ईथर इज सेम, कार्बन इज हेमी एसिटल। लेकिन क्योंकि अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आगे कैसे रिएक्शन होगी बताओ? पहले फिर होगा इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस, इससे बनेगा वाटर। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वाटर निकल जाएगा, वाटर इज वीक बेस गुड लिविंग ग्रुप, और बनेगा हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, वेरी स्टेबल कैटायन, ये बन गया। अब बताओ आगे क्या होगा? अब क्योंकि हमने अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज्यादा ले रखी है तो फिर अल्कोहल का होगा अटैक। तो फिर अल्कोहल ने अटैक किया तो O पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। अब समझ में आ रहा है लास्ट स्टेप क्या होगा? हाँ, ये कैटलिस्ट जो हमने पहले स्टेप में ऐड किया था ये लास्ट स्टेप में निकल जाएगा, -H+। ये बन गया हमारा कीटल और एसिटल। लिखा भाई पूरा मैकेनिज्म? तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ कि तुम्हारा कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, फिर कुछ टाइम बाद जो अच्छा था वो तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो अच्छा नहीं था वो अच्छा हो गया? ऐसा होता है ना? मेरे साथ भी यार अभी 3-4 दिन पहले ऐसी बात हुई, एकदम से तुम्हारी याद आई उस समय, ठीक है? मेरा अपर बॉडी की स्ट्रेंथ मेरी ज्यादा अच्छी थी पहले, है ना? अपर बॉडी स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी इसलिए थी कि शुरू में मैं लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करता ही नहीं था, है ना, कम करता था। पाँव बहुत दर्द करते थे, मैं मतलब अवॉइड करता था। तो जब अवॉइड करोगे तो ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा। तो अपर बॉडी काफी अच्छी हो गई थी, मतलब स्ट्रेंथ वाइज मसल वसल यहाँ वाले सब सही थे। अभी मैंने क्या किया पिछले 1.5 साल से, अपर बॉडी पे फोकस थोड़ा कम कर दिया, लोअर बॉडी पे ज्यादा किया। भाई क्या होता है, साइकिलिंग में भी पाँव चाहिए, है ना, रनिंग में भी पाँव चाहिए, सिर्फ स्विमिंग में अपर बॉडी चाहिए, फ्री स्टाइल में पानी खींचना पड़ता है ना ऐसे।
तो मैंने कहा स्विमिंग तो हो ही जाती है अपने पर, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि मैंने उसको किया नहीं, मैंने उसके 8 एक्सरसाइज कंपलसरी होती तो 4 जो थी वो आराम आराम से हल्के फुल्के ठीक ठाक करके, मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं डालता था। अब ये हुआ कि मेरे को यहाँ हल्का सा है ना क्रैम्प आने लग गया। क्रैम्प मतलब यहाँ पे मेरे ये मसल पेन करने लग गई, क्योंकि अब वो मसल थक जाती है जल्दी, क्योंकि मैंने उसको अच्छे से ट्रेन नहीं किया। तो जो बहुत इजीली होता था ना पहले मेरे से, अब मेरे को लेफ्ट हैंड में थोड़ा है ना 2-2.5 किलोमीटर के बाद फील होता है कि टफ हो गया ये, है ना, मतलब थोड़ी दोनों तरफ से वीकनेस आ गई हल्की हल्की। तो मैंने सोचा यार ऐसा कैसे हो गया, तो पता चला प्रैक्टिस कम की, बाय डिफॉल्ट मान लिया कि ये बहुत अच्छा है। जैसे आपने बाय डिफॉल्ट माना नहीं कि ये सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है, तो हम जनरली क्या, ह्यूमन नेचर है हमारा, मतलब आदत होता है कि जो अच्छा है उस पर हम ध्यान नहीं देते, जो नहीं है उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। तो हमको क्या करना है, जो अच्छा है उसको अच्छा बनाए रखना है, और जो अच्छा नहीं है उसको भी अच्छा बनाना है। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। तो मैंने कहा अब इस बार इवेंट के बाद वापस आऊंगा ना, तो वापस सही करूंगा। ठीक है, लिख लिया पूरा। अब नेक्स्ट मैकेनिज्म लिखो। अगर मैं इसमें ग्लाइकॉल डाल दूं ना, 1,2 इथेन-डायोल, इन प्रेजेंस ऑफ H+ एज ए कैटलिस्ट, तो ये बनाता है साइक्लिक एसिटल। इसका मैकेनिज्म लिखो। इसका आपको मैकेनिज्म लिखना है, यानी अगर आप कीटोन की रिएक्शन ग्लाइकॉल के साथ करते हो तो ये वाटर निकल जाता है, ये डिहाइड्रेशन होके साइक्लिक एसिटल बनता है। इसके पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें ओपन चेन एसिटल बना था। लिखो मैकेनिज्म लिखो, ट्राई करो, हो जाएगा तुमसे। हो गया मैकेनिज्म। पहला स्टेप क्या करोगे बताओ? पहले तो करो प्रोटोनेशन, इससे O पे आ गया पॉजिटिव। इस प्रोटोनेशन से क्या फायदा हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ गया कीटोन का, है ना,
अब हमारा वीकर न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल भी अटैक करेगा, इससे बना OH, O पे आ गया पॉजिटिव। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस, ये एसिड है ये बेस है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस होके वाटर बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा बताओ? फिर यहां से वाटर निकल गया, तो वाटर निकल के ये बना हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन। लास्ट स्टेप में कैटायन मतलब इलेक्ट्रोफाइल, अल्कोहल मतलब न्यूक्लियोफाइल, इंट्रामोलिकुलर अटैक, ये बन जाएगा। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कौन सा स्टेप डायरेक्ट लिखा? हाँ, लास्ट वाला डी प्रोटोनेशन वाला डायरेक्ट लिखा ना। वो अटैक करेगा तो O पे प्लस आएगा, फिर H निकलेगा। कितने स्टेप हुए? 6 स्टेप हुए। इसको बैकवर्ड करना है, रिएक्शन को कैसे करेंगे? ये बैकवर्ड जाना है तो कैसे जाएंगे? हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलिसिस अब ईथर कर देंगे ना अपन, फिर बैकवर्ड हो जाएगा। जहां फॉरवर्ड लिखा है वही एक एरो बैकवर्ड लिख के हाइड्रोलिसिस लिखो उसके ऊपर। यानी आप जब चाहो एसिटल बना सकते हो, और बैकवर्ड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो वापस रीजनरेट हो जाएंगे। आगे बढ़े। बॉडीगार्ड मूवी देखिए। कौन सी वाली बॉडीगार्ड? एक सलमान खान वाली है और एक वो हॉलीवुड में भी एक बॉडीगार्ड है। हॉलीवुड वाली देखिए, सलमान खान वाली देखिए। बॉडीगार्ड में बॉडीगार्ड का क्या रोल होता है? बॉडीगार्ड का मतलब क्या होता है? गार्ड द बॉडी, बॉडीगार्ड ये होता है ना भाई, ठीक है। तो उनकी बॉडी की जिम्मेदारी होती है बॉडीगार्ड की, या उसको प्रोटेक्शन बोलते हैं ना, प्रोटेक्शन देना है ना। वैसे ये ग्लाइकॉल जो है ना, ये बॉडीगार्ड का काम करता है। इट इज यूज एज ए बॉडीगार्ड फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। या आप ये बोल सकते हो कि ग्लाइकॉल जो है इट इज यूज एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले आप ये लिखो, स्टेटमेंट लिखो कि ग्लाइकॉल इज यूज एज ए बॉडीगार्ड फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। Glycol is used as a bodyguard for aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone bodyguard के ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रोटेक्टिंग ग्रुप। Glycol is used as a protecting group for aldehyde and ketone. इसमें हमको कितने फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं? 2 है ना, एक कीटोन एक एस्टर है। और रिएक्टिविटी अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल की तरफ देखें तो कीटोन की ज्यादा होती है या एस्टर की ज्यादा होती है? कीटोन। तो हमें मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करना है या लेस रिएक्टिव को करना है? लेस रिएक्टिव को करना है ना भाई। कीटोन मोर रिएक्टिव है, उसको रिएक्ट नहीं करवाना है। जो एस्टर लेस रिएक्टिव है उसका रिडक्शन करना है, समझे आप? तो वो कैसे करेंगे
ग्लाइकॉल से करेंगे। ग्लाइकॉल से कैसे करेंगे भाई, हमें ये चाहिए कि भाई एक ग्रुप रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कौन रिएक्ट नहीं करना चाहिए? कीटोन। तो पहले हमने यूज किया ग्लाइकॉल, H प्लस कैटलिस्ट। तो ग्लाइकॉल इस कीटोन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा बताओ? साइक्लिक एसिटल। तो पहले बनेगा साइक्लिक एसिटल, ईथर बन गया। ईथर स्टेबल होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करेंगे ना। अब इसमें अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दूं तो बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इस एस्टर का क्या होगा? ये ब्रेक होगी, ये अल्कोहल बन जाएगा ना, और इथेनॉल निकल जाएगा यहां से। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूस करके बना लेगा अल्कोहल। अब बताओ लास्ट में क्या होगा? हाँ, अब अपने को रीजनरेट करना है, तो फिर से हम क्या करेंगे? इसका हाइड्रोलिसिस। तो अब आपको समझ में आया ये प्रोटेक्शन ग्रुप या बॉडीगार्ड की तरह यूज कब करना होता है? जब दो फंक्शनल ग्रुप हो और हमको रिएक्शन किस पे करनी हो? लेस रिएक्टिव पे। तो मोर रिएक्टिव को पहले प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे, फिर उसको रीजनरेट कर देंगे। क्या भाई समझे? बनाओ इसको। लिख लिया? अच्छा, ग्लाइकॉल ने पहला अटैक कीटोन पे क्यों किया? क्योंकि मोर रिएक्टिव है। कैसे हुआ हरियाणा? कई कई बार ऐसा होता है कि जीत के चर्चे हार, मतलब हार के चर्चे जीत से ज्यादा होते हैं। समझ रहे हो हरियाणा? जीत जो होती है ना, वो छोटी हो जाती है, हार बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसा अभी मैंने क्यों बोला, हरियाणा को लेके क्यों बोला? हाँ, अभी जो वो हारी थी ना विनीश फोगाट, तो इतनी मतलब पॉपुलर हो गई हरियाणा में। वैसे तो रेसलर वैसे ही पॉपुलर है ना, स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर है। तो इतनी पॉपुलर हो गई, अभी कांग्रेस ने उसको अपना कैंडिडेट बनाया है। क्योंकि उसके भाई पॉलिटिकल पार्टी टिकट किसको देगी? जो जीतेगा। और जीतता कौन है? जो पॉपुलर होगा। अभी वो पॉपुलर है बहुत। तो उसके साथ एक और था, वो एक और रेसलर, उसने कहा मुझे भी टिकट दो। तो मैं बोला ज्यादा हो जाएगा, दो का तो ठीक है। उसको फिर उस दूसरी कुछ और बना दिया, उसको डायट ही बना दिया। तो क्योंकि वो हार ही ना, हार से लोगों की सहानुभूति इतनी ज्यादा है उसकी तरफ कि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन जहां से टिकट दिया है उसका मतलब सेलेक्ट होना ऑलमोस्ट फाइनल है। अब हो सकता है वो जीत जाती तो हो सकता है, फिर तो नहीं होता इतना। जीत जाती तो 2-3 करोड़ रुपए मिलते हैं उसको, बाकी वो अपनी लाइफ अरेंज जीती। लेकिन जो हार से ज्यादा उसको तो ग्रोथ मिली है ना। अब कल को हो सकता है मिनिस्टर बने, कल को हो सकता है स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन जाए। समझ गया भाई? मेहनत की ना उसने बहुत यार। चलो दूसरा कन्वर्जन लिखो। अब आपको कीटोन को 3 डिग्री अल्कोहल में बदलना है, और एल्डिहाइड का कुछ नहीं करना है।
पहले बताओ ये कन्वर्जन करोगे कैसे? रिग्नार्ड से ना। अगर मैं इसमें मान लो मैं रिग्नार्ड डालता हूं तो क्या होगा? पहले एल्डिहाइड पे अटैक होगा, है ना। तो अगेन हमें मोर रिएक्टिव पे रिएक्शन नहीं करवानी है, तो पहले क्या करेंगे बताओ? प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ग्लाइकॉल यूज करेंगे। ग्लाइकॉल इज यूज्ड एज ए बॉडीगार्ड फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे बताओ? रिग्नार्ड और 5 मेंबर ईथर की क्या रिएक्शन होती है? इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है ना, THF टाइप। 3 मेंबर ईथर से तो रिएक्ट करता है, 5 मेंबर से नहीं करेगा ना। तो पहले रिग्नार्ड डालो और फिर क्या करोगे बताओ? हाइड्रोलिसिस, तो ये बन जाएगा, है ना। रिग्नार्ड से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ और फिर हाइड्रोलिसिस कर दो। हरियाणा, एक बात और याद आई, बता दूं क्या यार? 2 साल पहले एक कपल है ना, दोनों इंजीनियर है, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। आज ही पढ़ा था मैंने। क्यों शिफ्ट हुए? उनको लगा पुअर रोड क्वालिटी, पुअर एयर क्वालिटी, लाइफस्टाइल इज नॉट अप टू द मार्क, है ना। चले गए ऑस्ट्रेलिया, पहुंच गए मेलबोर्न, है ना। 4-5 सिटीज है उनकी, है ना, 4-5 या 2-3 ही है मेन, तो बाकी तो। अब उनके साथ दिक्कत ये होने लगी, 2 साल पहले ही गए हैं वो। अब दिक्कत ये होने लगी कि पहला तो ऑस्ट्रेलिया इज ए लोनली कंट्री, अकेले अकेले रहते हैं वो, है ना। जैसे अपने गांव में ढाणी होती है ना, ढाणी नहीं रहते? ढाणी में रहते हो तुम? बस ढाणी में रहते हैं ना, आराम से रह रहे हैं, एक इधर एक दूसरा उधर ऐसे। तो वो अकेले अकेले रह रहे हैं, तो आपको वो कम्युनिटी मिक्स तो करते नहीं है, आप अकेले रह रहे हो वहां पे, है ना। तो पहली दिक्कत तो उनको वो आई कि वहाँ मिक्सिंग ही नहीं हो रही है, मतलब वो अपने काम किया और अपने अपने घर, और एकदम एलोन। दूसरी दिक्कत ये आएगी, वो 100 रुपया कमा रहे थे, उसमें से 80 रुपीज उनका खर्च हो रहा था, क्योंकि वो लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और इंडिया में 100 रुपये कमा रहे थे तो 30 रुपये खर्च हो रहे थे, तो 70 रुपीज उनकी सेविंग थी। दोनों वर्किंग थे ना, और वहाँ सेविंग कितनी थी? 20 रुपये। और फिर इंडिया मान लो आना जाने का होता है, छुट्टी भी लेने खर्चे होते हैं ना, बाहर से आते हो तो बहुत सारे वीज़ा प्रोसेसिंग, इमिग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें लगती है। तो अब उन्होंने वापस आने का डिसीजन लिया। अब उन्होंने कहना, अब रोड क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, एयर क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है लगातार, इसलिए हम वापस आ रहे हैं। तो तुम समझ गए मैंने कहानी तुमको क्यों सुनाई? रियल स्टोरी है, तुम गूगल में सर्च करना, अभी आज की बात है। उसमें तो वो दोनों वर्किंग थे, अब हरियाणा तुम अकेले वर्किंग हुए, तो फिर तो यार चैलेंज हो जाएगा। लिख लिया भाई पूरा? इसलिए वहां अपना इंडिया है ना, ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है। इंडिया है कि या तो इंडिया में रहो और या इंडिया छोड़ दो। आप ऐसा नहीं कर सकते मैं इंडिया में भी रहूंगा, यूएस सिटीजन बन जाऊंगा, या ऑस्ट्रेलिया बन जाऊंगा, या कोरियन बन जाऊंगा। या तो कोरियन बन जाओ या इंडियन बन जाओ। समझ गया तुम? तो रहना कहाँ है? साल में 1 दिन। पैसा कहाँ से कमाना है? जहां भी मिल जाए। पैसे कमाने के लिए कोई बाउंड्री थोड़ी है, अगर तुम्हारा एम है पैसा कमाना। लास्ट वाला अरे यार बीच में 2 स्टोरी भी तो सुनाई। अरे हरियाणा की स्टोरी याद आ गई थी यार, तुम लिखो। अब क्या हरियाणा भी क्या फॉरेन जाने का प्लान बना रहा था, मैं पहले बता दूं उसको। ये कन्वर्जन में बताओ दिक्कत क्या है? वैसे ये बताओ ये कन्वर्जन होगा कैसे कि भाई एल्कीन पे हमको 2 OH लगाने हैं, हाँ, कोल्ड KMNO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, है ना।
अगर अपन सीधा इसमें KMnO4 डाल दें दिक्कत क्या है? हाँ, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा ना, एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर ही सकता है KMnO4, अल्कोहल का नहीं होगा, एल्डिहाइड का तो होगा ही। तो क्या करना होगा बताओ? पहले ग्लाइकॉल ऐड करेंगे यानी प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड। फिर सेकेंड स्टेप में क्या यूज करेंगे? सेकेंड रिएजेंट कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 विच इज ऑल्सो नोन एज बेयर्स रिएजेंट। और फिर बॉडीगार्ड को वापस हटाना कैसे? हाइड्रोलिसिस से।